हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकिंग एक्सपर्ट्स। तो आज हम लोग मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम लोगों को एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ना चाहिए। जिसमें से पहला सिंप्लीफिकेशन, जो प्री में लगभग 10 मार्क्स या 12 मार्क्स के आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 10 टू 12 क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिस्टम से बस देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना थोड़ा हल्का आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कंपेयर करना पड़ता है एक्स और वाई के बीच में। नेक्स्ट है मिसिंग और रॉन्ग सीरीज। मिसिंग और रॉन्ग सीरीज में किसी शिफ्ट में आपके मिसिंग सीरीज आते हैं और किसी शिफ्ट में रॉन्ग सीरीज आते हैं। तो इनमें से टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है डीआई। डीआई बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बार लाइन हो गया, पाई चार्ट हो गया, अर्थमेटिक बेस्ड, मतलब अर्थमेटिक के जो एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड होते हैं। रडार टाइप मतलब वो एक ग्राफ वाला जो आता है वो स्टेप का हो गया। और मिसिंग डेट मीन्स हो गया, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं डीआई के, जो क्वेश्चंस होंगे उनसे आप मिसिंग वाले जो पार्ट है उनको आप फिल करके आप फिर से डीआई सॉल्व कर पाते हैं। तो इससे एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, और मे भी हो सकता है इसी से 5 क्वेश्चन और आ जाए, डेट मीन्स 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर इनमें से 5 क्वेश्चन आए तो दूसरा होता है एक अभी न्यू जो चल रहा है अभी, कैसलेट डीआई। इनमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कैसलेट डीआई ये होती है कि जो डीआई है वो सिंपल फॉर्म में लिखा होगा, उनको आपको क्रिएट करना पड़ेगा एज ए बार ग्राफ, या उनमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए होंगे उनको आपको कॉपी में नोट करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनके बाद चलते हैं। लगभग 10 to 10 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 15 और ये 5, 20 और 10 हो गए यहाँ पे, 20, 10, 30 मे बी मिसिंग सीरीज़ में भी रहे ना रहे। अगर मिसिंग सीरीज़ नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होंगे ही होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो मिसिंग सीरीज़ होंगे। बाकी 10 तो कैसलेट डीआई से होती है, और 10 to 12 जो है मिसलेनियस होते हैं। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन को इसको मिसलेनियस कहते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो परसेंटेज है, एवरेज है, एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स। इनमें से एक एक क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, और इनसे प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों से लगभग जो है आपको डीआई में आपको देखने को मिलेगा। डीआई रिलेटेड क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से भी कभी कभी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी मिल जाते हैं क्वेश्चंस। टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, जिसमें से टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले हो गए। प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन आपको देखने को ही देखने मिलेंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये है आपके मैथ्स के स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको प्री क्लियर करना है तो इनमें से ये सब एक्सरसाइज जो है आपको हार्डली और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इनमें से आप टोटल 35 क्वेश्चन में से 30, 32, 33 इतने तो मार्क्स ले आएंगे। तो ये है मैथ की स्ट्रेटेजी। मैंने पिछली वीडियो में रीजनिंग की स्ट्रेटेजी का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था वो है, उसका मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो वहाँ से देख सकते हैं।